हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम से आपका एमसीक्यूज का वीडियो। तो फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा जाता है हमसे, व्हेन ए पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस अल्फा। तो सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि अगर आपके पास मान लेते हैं कोई भी पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, लेट्स से इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। और हमने आपसे बोला कि आपको बताना है कि ये जो x प्लस वन है वो इसका फैक्टर है या फिर नहीं है, ठीक है। अच्छा, आपको अगर ये भी निकालना हो कि उसका रिमाइंडर कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले फैक्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये इसका फैक्टर है या नहीं, सबसे पहले हम वो पता करेंगे, ठीक है। तो इसका फैक्टर निकालने के लिए आप क्या करते हो, यहाँ से पहले एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकालते हो। तो एफ ऑफ सॉरी एक्स की वैल्यू निकालते हो, तो एक्स की वैल्यू निकलेगा तो कितना निकलेगा, माइनस वन। और फिर आप फंक्शन में पुट कर देते हो एफ ऑफ माइनस वन। तभी आपको क्या मिलता है, अगर जीरो मिल जाए, यहीं पे दो कंडीशन होगा। अगर जीरो मिले तो आप बोल दोगे कि एक्स प्लस वन क्या है, आपके पास फैक्टर है। और अगर जीरो ना मिले, अदर देन जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, तो उस केस में कहते हो वो उसका क्या है, रिमाइंडर है। बस यही दो कॉन्सेप्ट आपको सिंपली समझना है ताकि बाकी सारी क्वेश्चन आपको इजीली हो जाए। तो आपने करा क्या, x की जो वैल्यू आई थी, है ना, x की जो वैल्यू आई थी क्या आएगी, यहाँ पे इधर यहाँ से निकालेंगे इक्वल टू जीरो करके, तो माइनस अल्फा आएगी। अब माइनस अल्फा क्या करना है आपको, फंक्शन में पुट कर देना है, वन के जगह पे माइनस वन की जगह, और कुछ नहीं। तो ये इस तरह से आप क्या करते, रिमाइंडर निकाल लेते। जीरो मिलेगा तो वो उसका फैक्टर, ये इसका फैक्टर बन जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बन जाएगा, ठीक है ना। तो रिमाइंडर निकालने का बस ये एक तरीका है बेसिकली। बाकी लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आप लोगों को सिखा रखा है, वहां से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है, इफ पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है कोई, एक्स प्लस फोर है, हमसे कहता है पी ऑफ एक्स और पी ऑफ माइनस एक्स कितना होगा। तो सबसे पहले पी ऑफ एक्स देख लेते हैं, वो तो सीधा एक्स प्लस फोर ही है, ठीक है। अब हम पी ऑफ माइनस एक्स देख लेते हैं। माइनस एक्स मतलब यू हैव टू रिप्लेस एक्स बाई नेगेटिव नंबर, मतलब नेगेटिव एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस फोर, दैट्स इट ना। फोर का साइन मत चेंज कर दीजिएगा, सिर्फ कहाँ करना है, एक्स के वाले, ठीक है। चलिए अब इन दोनों को, इसको और इसको ऐड करना है, तो इसको ऐड कर लेते हैं। तो x प्लस फोर प्लस ये कितना है आपके पास, माइनस एक्स प्लस फोर, कुछ नहीं, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, चार और चार आठ बना लेगा, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है एक्स की स्क्वायर, एक पॉलिनोमियल दिया आपको, साफ साफ दिख रहा है, जिसमें से आपको पी ऑफ टू रूट टू निकालना है। मतलब कुछ नहीं, पॉलिनोमियल में एक्स के जगह पे टू रूट टू पुट कर देना है। यहाँ पे जनरली स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है सिर्फ सॉल्व करने में, वैसे उनको आता होता है कि क्या पुट करना है। चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। तो टू रूट टू बोला है और उसका यहाँ पे होल स्क्वायर भी है, बीच में माइनस, टू रूट टू एज इट इज है, मल्टीप्लाई एक्स के जगह पे टू रूट टू पुट कर दिया, प्लस वन, जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ टू रूट टू डाल दिया, और कुछ नहीं, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखिए टू रूट टू का स्क्वायर का मतलब है दो बार मल्टीप्लाई, दो बार मल्टीप्लाई, तो टू रूट टू मल्टीप्लाई टू रूट टू, ठीक है। देखिए बाहर वाले से बाहर को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब रूट के बाहर जो नंबर होते हैं उनसे उनको मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में मल्टीप्लाई रखते हैं, रूट के अंदर से रूट के अंदर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा, रूट टू रूट फोर, और रूट फोर की वैल्यू कितनी होती है, टू, तो फोर टू जो कितना हो जाएगा, एट, ठीक है। चलिए तो इसके जगह पे कितना रख देंगे, एट, बीच में माइनस। अच्छा अगर आप नोटिस करें तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम ही तो है, फिर से उसी को मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा, एट, और ये प्लस का वन, एट से एट कैंसिल, वन बच गया, वन आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे, थ्री ऑफ एक्स माइनस फाइव एक्स स्क्वायर, ये आपका पॉलिनोमियल है, आपको एफ ऑफ माइनस वन निकालना है, मतलब फंक्शन में माइनस वन पुट कर देना एक्स के जगह पे। तो थ्री ब्रैकेट में माइनस वन, माइनस फाइव ब्रैकेट में माइनस वन का स्क्वायर और माइनस वन, ठीक है। थ्री को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस थ्री, ये माइनस फाइव एज इट इज, ठीक है, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वन हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को माइनस वन कर देते हैं और उनका आंसर फिर गलत आता है, ध्यान रखें कि माइनस वन का स्क्वायर का मतलब है आप दो बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, मल्टीप्लाई में नेगेटिव साइन एक दूसरे को खा जाते हैं, तो वन और वन क्या हो गया, प्लस का वन, ठीक है ना। तो यहाँ वन लिखेंगे, बीच में माइनस वन। तो अब आपके पास है माइनस का थ्री, फिर माइनस का फाइव, और फिर आपके पास माइनस वन, टोटल कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का नाइन, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें, राइट। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। हमसे बोला x की पावर 101 है, फिर प्लस में 101 है, इज डिवाइडेड बाय x प्लस वन, देन द रिमाइंडर इज। देखिए रिमाइंडर कैसे निकालते थे, पहले आप यहाँ से x की वैल्यू निकालें इक्वल टू जीरो पुट करके, तो x की वैल्यू निकलेगी माइनस वन। अब आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, माइनस वन, तो माइनस वन की पावर है 101, 101 100 उसके बाद 101, और फिर प्लस में 101 करना है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए माइनस वन की पावर अगर
देखिए 1 की पावर कुछ भी आना 1 ही है, बट माइनस साइन होता है ना, तो उस केस में हम पावर को ऑड या इवन के चक्कर में देखते हैं ताकि आपको साइन पता चल जाए। जब पावर अगर इवन नंबर हो तो आपका प्लस का मिलेगा, अगर पावर ऑड नंबर हो जैसे कि अभी है ये ऑड नंबर, तो ये -1 आएगा, ये -1 और प्लस का 101, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 100, तो आंसर हो जाएगा 100, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। ये आपके पास पॉलिनोमियल है, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं इससे, तो रिमाइंडर कितना होगा, सेम क्वेश्चन, यहाँ से x की वैल्यू पहले निकाल लेंगे हम, तो 2 निकलेगा, इस 2 को यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। चलिए स्टार्टिंग में 5-7 क्वेश्चन में मैं ऐसे पुट कर करके सॉल्व कर करके दिखाऊंगा, लेकिन आगे चल के क्या होगा, इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा, है ना, बिना पुट करे मैं डायरेक्ट ये जैसे ये बोल दिया 3x का क्यूब, मेरे को यहाँ पे 2 पुट करना, मैं सीधा 24 लिखूंगा, तो वो चीज़ अभी नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आप लोगों को पुट पुट करके सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो 3 को मैंने एज इट इज रखा, 3 को मैंने एज इट इज रखा, x के जगह पे 2 पुट कर दिया, 2 आया था, तो ये क्यूब हो गया, -5 कर दिया, फिर 2 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस में 3 हो गया, x के जगह 2 हो गया, माइनस का 7 हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं फटाफट। देखिए 3 को ऐसे रखेंगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 का मतलब 8 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 तो 4, प्लस में 3 2 जा 6 माइनस का 7, सॉल्व कर देते हैं, 8 3 जा 24 माइनस यहाँ पे 20 प्लस का 6 माइनस का 7, प्लस वाले को प्लस कर दीजिए, इसको इसको करेंगे तो 26 आएगा, इसको इसको करेंगे तो माइनस का 27 आएगा, सॉल्व कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1। और ये क्या, कहीं पे -1 आपको दिख ही नहीं रहा है, जस्ट लेट मी चेक, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं कर दिया मैंने। ये वाला क्वेश्चन था, तो 3x का क्यूब माइनस 5x की स्क्वायर है, ठीक है, प्लस का 3x है, माइनस का 7 है, ठीक है, x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास 2 आएगी, जब 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 3, तो 8 3 जो 24, बिल्कुल सही है, 5 और यहाँ पे 2 4 20 आना माइनस का, बिल्कुल सही है, प्लस का 3 2 जा 6 और माइनस का 7, ये भी ठीक है, 8 दिया 24 माइनस 5 के 20 प्लस का 6 और ये 7, 24 oh my mistake, sorry, this one will be 24 था, मुझे लगा 20 था ना, 24 और 6 कितना हो गया 30, 30 माइनस 27 कितना आ गया आपके पास 3। आप चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो सिली मिस्टेक से बचें भाई, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड करके आपको करना है, मैंने गलती से देख लिया था वहाँ पे, अगेन मैंने सिली मिस्टेक्स किया, आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए क्या करना है आपको, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो धीरे धीरे आपको हो जाएगा। फिर से एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन है, हम इसको फिर से वही डिवाइड कर रहे हैं, तो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्टली करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो एक्स माइनस 2 को क्या पुट करूंगा, इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 2, यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो 16 आएगा, प्लस में यहाँ पे 2 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा, माइनस का यहाँ 2 पुट करूंगा तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे कितना आ जाएगा टिडिंग टिडिंग, प्लस का यहाँ पे 2 पुट करेंगे, माइनस का 16 16 32, ठीक है, और माइनस का 36, 32 माइनस 36 -4, -4 -5 प्लस तो -3, लो भाई माइनस का 3 आ गया, और माइनस का 3 कहीं नहीं है, फिर से चेक करना पड़ेगा, मतलब फिर से कहीं कुछ गलत कर दिया जल्दबाजी में, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं है, अभी कर लेते हैं, 2 की पावर 4 16 हो गया, 2 की पावर 3 8 2 जा 16 हो गया, 2 2 जा 4 3 जा 12 होगा, 36 कैसे होगा 12 होगा, यहाँ पे 12 होगा, ठीक है, अब सही आएगा, आ जाएगा 32 -12 +2 -1, अब क्या करेंगे, इसको इसको जोड़ देंगे 34 बना देगा, माइनस का 13 बना लेगा, तो इसका चला जाएगा तो 21 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा जाता है पॉलिनोमियल, देख लीजिए आपके सामने गिवन है ये वाली पॉलिनोमियल, हमसे कहते हैं इससे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कितनी निकलेगी -2, यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, बीच में माइनस, यहाँ पे -2 आप पुट करेंगे कितना हो जाएगा 4 होगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा, माइनस का 2 पुट करेंगे तो प्लस का 8 बना लेगा, और ये प्लस का 10, इसको इसको सॉल्व करेंगे -20, इसको इसको सॉल्व करेंगे प्लस का 18, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -2, आंसर आंसर ये रहा डी, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है आपके पास, वही बात है 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कितना ही क्या पूछेंगे, ठीक है ना, नॉर्मल सी चीज। फिर से सेम क्वेश्चन है, आपसे रिमाइंडर पूछी जाएगी, यहाँ से x-1 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू प्लस का ये आ जाएगा, यहाँ पे अगर मैं a की वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पे नहीं ऊपर वाले में, यहाँ पे, ठीक है ना, इस वाले में a पुट करूंगा तो a की पावर 4 हो जाएगी, माइनस a को एच छोड़ूंगा, यहाँ x की जगह a पुट करूंगा तो a की पावर 3, और a1 पहले से तो a की पावर 4 हो जाएगी, प्लस में a स्क्वायर हो जाएगी माइनस a, और इंटू में फिर से a पुट करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस ये भी a स्क्वायर, ये भी कैंसिल, आ जाएगा 0,
तो आंसर हो जाएगा इसका 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला भी बिल्कुल सेम ही है, बस ध्यान रखना यहाँ से अब की बार x प्लस ए को इक्वल टू 0 रख रहे हैं तो x की वैल्यू आएगी अब की बार माइनस ए। जो माइनस ए यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा माइनस का ए क्यूब प्लस का यहाँ पे पुट करेंगे तो प्लस का ही आएगा, तो ए का क्यूब बना लेगा यहाँ भी क्योंकि ए का ये पहले से ही था, और प्लस का ये 2a है और ये प्लस का a है, सॉरी माइनस का 2a बना लेगा। बताइए क्यों? क्योंकि a जो है वो माइनस का था। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस का a आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहा जाता है। अगर ये है रिमाइंडर 1 देता है, कब? जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो आपसे वैल्यू पूछा गया है कि a की कितनी आएगी। तो सबसे पहले यहाँ से x की वैल्यू निकालिए तो -1 आएगी। -1 को यहाँ पे पुट कर दीजिए और इक्वल टू 0 ले लीजिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने बता दिया कि रिमाइंडर क्या है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, जो बचेगा हमारा रिमाइंडर इक्वल टू 1 ले लेंगे। ठीक है, अच्छा इक्वल टू 0 नहीं लेना, 1 लेना है। ठीक है ना, 0 क्योंकि 0 कब लेंगे, जब फैक्टर बोलता है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर दिया हुआ है। ठीक है, तो -1 पुट कीजिए पहले, -1 का स्क्वायर 1 -1 पुट करेंगे प्लस का 7 प्लस का a और इक्वल टू में रिमाइंडर 1, इससे ये कैंसिल हो गया, a की वैल्यू -7, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें कहा जाता है द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो यहाँ से x की वैल्यू ले लीजिए -1, यहाँ पुट कर दीजिए -1 आ जाएगा और ये प्लस का 1, तो क्या हो गया आपके पास 0, तो आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है इन द डिवीजन ऑफ क्यूबिक f ऑफ x बाय ए लीनियर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द रिमाइंडर इज f ऑफ -2, देन द डिवाइजर मस्ट बी। ओके, इसमें कहा जाता है इन द डिवीजन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो कोई सा भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं हम। एफ ऑफ एक्स बोल रखा है इन्होंने, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ऐसे लिख लेते हैं ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स की स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। ठीक है, अब कहते हैं द रिमाइंडर इज एफ ऑफ -2, जो रिमाइंडर बचा है वो एफ ऑफ -2 बचा है, तो हमसे बोला है देन द डिवाइजर मस्ट बी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए देखिए एफ ऑफ -2 है, मतलब -2 आप उसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब -2 अगर आप उसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं तो इसका मतलब x की वैल्यू -2 है, तो इसको आप अंदर ले आइए तो ये x प्लस का 2 बना लेगा, मतलब जो डिवाइजर है वो x प्लस 2 है जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं। चाहे पॉलिनोमियल कोई सा भी होता है यहाँ पे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो गिवन भी नहीं है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट है पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं x से, देन द रिमाइंडर इज, अब रिमाइंडर कितना बचेगा वो देखना है। देखिए x से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वो चीज़ समझिए। x से डिवाइड करने का मतलब होता है कि आप उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं भाई, सिर्फ x से ही, है ना। लेकिन इसके साथ कोई प्लस माइनस में कोई नंबर ही नहीं है, तो मान लेते हैं +0 और -0 आप कुछ भी कर सकते हैं, इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आएगी क्या, 0 यानी, तो एक तरीके से आप क्या पुट कर रहे हो, 0 ही पुट कर रहे हो, तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमेशा आपके पास, ये चीज़ -7 कॉन्स्टेंट नंबर, क्योंकि ये 0 ये 0 ये 0 -7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पोलिनोमियल पता है, आप इसको -1 निकालना है आपको, -1/3 पुट करके पुट कर देते हैं -1/3, यहाँ पे पुट कर लेते हैं -1/3 का स्क्वायर है माइनस टी की जगह -1/3 है, -1/3 इसको एज इट इज रखें और ये माइनस का 2, -1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/3 और ये -2, एलसीएम लेकर सॉल्व कर दें, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस का 18, 9 3 और 1 4 और माइनस का 18 माइनस का 14/9 माइनस का 14/9, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पॉलिनोमियल आपको पता है, इससे डिवाइड करना तो रिमाइंडर बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, 2x + 1 = 0 रखेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -1/2 यहाँ पे आपको पुट करना है, तो हो जाएगा 4 -1/2 का क्यूब -3 -1/2 का स्क्वायर और प्लस का 5 है। देखिए 4 मल्टीप्लाई -1/2 का क्यूब करेंगे तो माइनस तो आना ही आना है, कन्फर्म है, क्योंकि ऑड नंबर है पावर में। ठीक है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे इवन नंबर है तो प्लस का आएगा तो 1/4 और ये प्लस का आपके पास 5 ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, इसे इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1/2 और ये माइनस का 3/4 है और ये प्लस का 5, एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा माइनस का 2, ये आ जाएगा माइनस का 3, ये आ जाएगा आपके पास 20, ये -5 20 15/4 प्लस का 15/4 प्लस का 15/4 प्लस का 15/4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए ऑप्शन में माइनस का 15/4 भी दे रखा है जानबूझकर उन्होंने, कि हो सकता है आप माइनस साइन की मिस्टेक करो, हो सकता है ना, इसीलिए।
नेक्स्ट है आपके पास एक्स की पावर 50 माइनस 1 को अगर हमने 1 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 की पावर कितना भी हो 1 ही आना है, तो आना कितना है आपके पास, है ना, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा भाई, ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। when 2x की स्क्वायर दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, तो k की वैल्यू रिमाइंडर ऑफ 10 5, अब की बार सेम ये वाला क्वेश्चन हो गया, इक्वल टू 1 जो हमने पुट करा था, रिमाइंडर दिया था ना किसी क्वेश्चन में ट्रेडिंग करके, इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर दिस वन 11 में। ठीक है, चलिए तो रिमाइंडर आपकी बार 5 है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे माइनस का 2, माइनस 2 पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट में माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3k ब्रैकेट में माइनस का 2 और प्लस का k, आपकी बार इक्वल टू में रिमाइंडर कितना आएगा 5। यहाँ से करेंगे माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, माइनस माइनस यहाँ बना लेगा प्लस, 3 2 जा 6k और प्लस का k दैट इज इक्वल टू 5। यहाँ से 6k प्लस 1 के 7 के हो जाएगा और ये 8 उधर भेज देंगे तो हो जाएगा माइनस का 3 बना लेगा, तो k की वैल्यू आ जाएगी -3/7। क्या आ जाएगी आपके पास, k की वैल्यू -3/7। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम इसमें, सॉरी थोड़ा सा जुकाम सा हो रहा है मुझे। इफ पॉलिनोमियल p of x is equal to x cube minus 4x plus 4kx plus 3 is divided by this, then the remainder obtained is -3, the value of k. The same question is here. Then you will find first value of x from here, that will be -1/2, and just put over here it will be p of -1/2 that is equal to -1/2 का क्यूब -1/2 का क्यूब, राइट, तो हो जाएगा माइनस का 1/8। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आती होंगी अब, राइट, माइनस का 4k मल्टीप्लाई k के जगह पे माइनस का 1/2 और ये प्लस का 3। अब देखिए रिमाइंडर कितना है -3, इक्वल टू में -3 पुट कर दीजिए, सॉल्व करते हैं हम इसको, ये आ जाएगा आपके पास -1/8 और माइनस माइनस बना लेगा प्लस, 2 से इसको करेंगे कैंसिल तो आ जाएगा 2k और ये प्लस का 3 दैट इज इक्वल टू -3। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं k की वैल्यू के लिए, k की वैल्यू इधर ही रख लेता हूँ मैं, 2k एज इट इज रख लेता हूँ मैं, इन दोनों को उधर भेज देता हूँ, तो -3 में -3 और हो जाएगा और ये प्लस का 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकालने के लिए इसको सॉल्व कर देते हैं, माइनस का 6 प्लस का 1/8, एलसीएम लेकर सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा 8, 1 माइनस का 48 प्लस का 1 माइनस का 47/8 और आपके पास ये किसके इक्वल था 2k, तो 2k इज इक्वल टू माइनस का 47/8। अब ध्यान रखना यहाँ से k की वैल्यू निकालनी है हमें, तो जब k की वैल्यू निकलेगी ना तो -47/8 और ये 2 जो डिवाइड में जाएगा, लेकिन ध्यान ऊपर वाले के डिवाइड में रहता है, नीचे वाले के मल्टीप्लाई में ही रहता है, तो माइनस का 47 बाई कितना हो जाएगा 16। आई होप आपको ये भी समझ में आ गए होंगे, राइट। माइनस था ना इसमें, लेट मी चेक, या इट इज़ -47/16, -47/16 द लास्ट वन ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ज़्यादा क्वेश्चन इसमें वैसे आपके पास दिया भी नहीं है, तो और सारी इसमें जो क्वेश्चन मुझे दिख रहे हैं काफ़ी इजी से लग रहे हैं मुझे, तो फिलहाल तो मुझे कहीं पे भी ऐसा फील नहीं हुआ कि आप लोगों को नहीं आ रहे होंगे ये, है ना। नेक्स्ट है आपके पास, इफ f of x is a polynomial in x and a is a real number, if x minus a is a factor of x, then f of a must be 0। देखिए इन्होंने बोल दिया कि x माइनस ए फैक्टर है तो x की वैल्यू a आएगी, जब a पुट करेंगे मतलब फंक्शन में जब x की जगह a पुट करेंगे तो क्या आएगी 100% 0 आएगी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन k, फैक्टर है इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -5 आएगी और -5 इसमें गलती से आपने पुट कर दिया था, 100% 0 आना चाहिए। ठीक है ना, तो इक्वल टू 0 पुट करके हम k की वैल्यू निकालेंगे, k की वैल्यू निकालने के लिए बोला है कि इक्वल टू आप 0 लो, फैक्टर बोला है। ठीक है, 5 का यहाँ -5 पुट करेंगे तो माइनस का 125 आ जाएगा, माइनस का पुट करेंगे तो प्लस का 100 आ जाएगा और ये प्लस का 5 के दैट इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे 25 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 25, तो 5 के इज इक्वल टू माइनस का 25, तो के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस का 5। ठीक है, चलिए वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है, एटलीस्ट इतना तो और मतलब 10th क्लास में आना ही चाहिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के पॉलिनोमियल दिस एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब फैक्टर होना चाहिए, x प्लस 2 क्या होना चाहिए फैक्टर, तो x की वैल्यू कितना पुट करेंगे -2। ठीक है, तो -2 पुट करेंगे और इक्वल टू ले लेंगे 0, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा k की वैल्यू, चलिए पुट कर लेते हैं, -2 पुट करेंगे तो आ जाएगा -8, -8 2 जा माइनस का 16, यहाँ पुट कर लेंगे -2 प्लस का 4 और ये आ जाएगा माइनस का 4 के। ठीक है, माइनस ऑलरेडी था और माइनस का 2 पुट करेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 10।
सॉल्व कर लेते हैं इक्वल टू 0 लेके, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल बोला है। तो माइनस का 4 के इधर ही रखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का 22 और प्लस का, तो माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12, तो के की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से माइनस का 3। अब कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखिए हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 23। ये पावर है, ज़्यादा टेंशन मत लेना, जब भी पावर ज़्यादा मिले तो उस केस में आपको 1 के बारे में कुछ कहा जाएगा, और 1 बड़ा ही ईजी होता है पुट करना। एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, माइनस का 1 आएगा, ठीक है। ओके, वैल्यू के निकालनी है, और बता दिया डिविजिबल है, मतलब आपके पास ये फैक्टर है, ये वाली चीज़ क्या है, फैक्टर है। फैक्टर है तो इक्वल टू में क्या लेना है, 0। पहले 1 पुट करेंगे तो इवन नंबर है तो प्लस का 1 ही आएगा, -1 पुट करें आपका प्लस का 1 आएगा, प्लस में 2 एच टी छोड़ेंगे, एक्स की पावर 49, एक्स की जगह जब -1 पुट करेंगे, क्योंकि आपकी बार ये ऑड नंबर है तो आपकी बार ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव का 1, और ये प्लस का के, और इक्वल टू क्या लेना है आपको, 0। तो ये 1 एज इट इज़, ये बना लेगा -2 प्लस का के इक्वल टू 0। यहाँ से के की वैल्यू निकाल दीजिए, आपके पास क्या निकल जाएगा, प्लस का 1, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे -1 उधर जाएगा प्लस का 1। आई ना बात समझ में, ठीक है ना। तो के की वैल्यू आ गई प्लस का 1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब इसमें हमसे कहा जाता है x-1 इसका फैक्टर है, तो आपको k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फैक्टर है तो फिर से हमें क्या करना है, इक्वल टू 0 रख देना है, ठीक है। चलिए अब हम इक्वल टू 0 रख लेते हैं। यहाँ से पहले x की वैल्यू 1 निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है ना। यहाँ पे पुट कर दीजिए, 1 पुट करेंगे 1 आएगा, माइनस का यहाँ पे क्या आएगा, k आएगा, प्लस का क्या आएगा आपके पास 11 आएगा, माइनस का क्या आएगा 6 इक्वल टू 0। 1 और 11 12, 12 में से 6 गया 6, और उधर चला जाएगा तो -6, तो माइनस के इज इक्वल टू -6, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 6, टिडिंग टिडिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इसमें कहा जाता है इफ़ ए स्पेसिफिक रियल नंबर ए इज सब्सटीट्यूटेड फॉर द वेरिएबल एक्स इन पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स सच दैट so that the value of the polynomial becomes 0, then x is equal to a is said to be 0 of the polynomial। ध्यान रखिए इसको हम क्या बोलेंगे, 0 of the polynomial। देखिए x को, x इज इक्वल टू ए इज सेट टू बी, अच्छा आप ध्यान समझिएगा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा, मैं अभी समझा देता हूँ आप लोगों को। अगर आपके पास कोई भी एक पॉलिनोमियल है जो कि एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स का मतलब वो एक्स के टर्म में होगा, मान लेते हैं ये चीज़, ठीक है, मान लेते हैं ये चीज़ है। और यहाँ से इन्होंने बोला कि अगर आपने x को रिप्लेस कर दिया किससे, a से, तो f ऑफ a निकाल दिया, तो x की स्क्वायर प्लस का 4, ठीक है। ओके ओके, अच्छा a की जगह a रखना पड़ेगा, a की पावर a की स्क्वायर प्लस का 4 आ गया। अब कहा जाता है इन्होंने कि वैल्यू जो पॉलिनोमियल का, अगर ये इक्वल टू 0 आया, a पुट करते ये मान लो कि ये 0 आ गया, तो अब आपसे बोला गया है देन x इज इक्वल टू a इज सेड टू बी, तो जो अकेला a होता, सिर्फ a बोलता, तब वो 0 होता, पॉलिनोमियल होता है। लेकिन इन्होंने बोला x इज इक्वल टू a, इसका मतलब इसको अंदर लाएंगे तो x माइनस a बनेगा, तो ये x माइनस a क्या होता है, फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। आई ना बात समझ में, ऐसे समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लीजिए, इसका फैक्टर है, कौन से का फैक्टर है वो देखना है, तो इसमें पुट ही करना पड़ेगा, 1 + 1 - 1 + 1, तो 0 नहीं मिलेगा, तो इसका फैक्टर नहीं है। यहाँ से 1 पुट करेंगे तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 2, ये गया, ये गया, तो इसका फैक्टर है, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। चलिए आगे का नहीं आएगा फैक्टर। नेक्स्ट x माइनस पी, अगर इसका फैक्टर है तो आपको p की वैल्यू निकालनी है, तो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या निकलेगा, प्लस का p, यहाँ पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा p का क्यूब, माइनस का यहाँ पे फिर से p क्यूब बना लेगा, क्यों, ये p स्क्वायर होगा और p पहले से था, p का क्यूब, और ये हो जाएगा प्लस का 2p और प्लस का p माइनस का 1, अगर फैक्टर है तो इक्वल टू आप 0 लेंगे, इससे ये कैंसिल होगा, 2p + 1 3p - 1 इक्वल टू 0, यहाँ से p की वैल्यू निकाल दीजिए 1/3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। What number should be subtracted from this so that the resulting polynomial has this as factor? बड़े अच्छा सा क्वेश्चन दिया, अच्छे समझिएगा। इसमें हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, हमें नहीं पता, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्ट, तो हम ले लेते हैं माइनस का कुछ के, हमने के सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है ना, तो इसका फैक्टर ये बन जाए। अब कोई दिक्कत नहीं, सिंपल कीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, क्या आएगा 3/2, उस 3/2 को यहाँ पे पुट कर दीजिए, अगर ये फैक्टर है तो आप इक्वल टू 0 ले लेंगे, तो पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 ब्रैकेट में 3/2 का होल क्यूब है, -5, फिर आ जाएगा 3/2 का स्क्वायर है, प्लस में 5, फिर आपके पास 3/2 है, और फिर माइनस का के, और इक्वल टू ले लीजिए आप 0। सॉल्व कर देते हैं, ये 2 एज इट इज छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई, क्यूब है तो 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब है तो 8, -5 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4,
प्लस में 5 3 जा 15 टाइम्स 2 अपॉन 2 आई मीन, और माइनस का k इक्वल टू 0। बस इसको सॉल्व करना है, यहाँ से k की वैल्यू हमें मिल जाएगी और कुछ नहीं। इसको कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा 27/4 माइनस 45/4 और प्लस में 15/2 और के माइनस के उधर भेज देते हैं प्लस का के। बस इसको सॉल्व करेंगे, इसको प्लस माइनस कर देते हैं, डिनोमिनेटर वैसे ऑलरेडी सेम ही है। इधर 3/15 18/4 18/4 आया और ये प्लस का 15/2 है इक्वल टू के। इसको काट देंगे तो 9/2 आएगा। ठीक है, अब ये सिंपली सॉल्व हो जाएगा। 15 और 9 24, 24/2 विच इज नथिंग बट 12। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 12 आ जाएगी। कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, ओहो, के की वैल्यू तो यहाँ पे 12 है ही नहीं आपके पास। ओहो ओहो ओहो, कहीं कुछ मिस्टेक कर दिया। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्ड नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस। कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक्स हुआ है, इसका मतलब चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मान लेते हैं यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाला विच इज़ 3/x की वैल्यू 3/2 आया और के हमने सब्ट्रैक्ट भी कर लिया है। अब वैल्यू देखते हैं कैसे पुट करा है मैंने। 2x का क्यूब, ठीक है, माइनस का 5x की स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 5x, हाँ ठीक है, और माइनस का के इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से मिस्टेक है, 2 ऐसे छोड़ा, 3/2 का क्यूब हो जाएगा 27/8, ये भी ठीक है, माइनस ये भी है 9/4, ठीक है, 5 3 15/2 भी, एवरीथिंग इज ओके ब्रो, इज इक्वल टू 0। ओके, सॉल्व कर लेते हैं आगे। 2 से काट देंगे 27/4 आ जाएगा। चलिए, अच्छी बात है। 9 4 जब 45, 45/4 था, ठीक है। आओ, माइनस का आता ना, ये माइनस का 18/4 बचता, देखा ना, तो इसलिए मिस्टेक हो गई। इसके को एच छोड़िए। अब देखिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा पता है? -18/4 आएगा। फिर ये प्लस का 15/2 ऐसे रखिए और इक्वल टू में के था। इसको करेंगे तो माइनस का 9/2 आएगा, ठीक है ना। अब इसको प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? प्लस का 6 आएगा, 6/2 कितना आ जाएगा? 3, तो के की वैल्यू 3 आएगी। तो ऐसी ऐसी मिस्टेक से आपके आंसर गलत आएंगे। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा प्लस माइनस का भाई प्रॉपर ध्यान रखना प्लीज़, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। खामखा में इतना इतना टाइम लगा कर आप सॉल्व करोगे और उसका भी अगर आंसर गलत आए तो फिर दिक्कत आएगी भाई, जो भी मेरे साथ हो गया। ये है डिवाइड होता है ये, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो कुछ नहीं, यहाँ से सी की एक्स की वैल्यू निकालिए तो क्या आएगा? माइनस का सी, यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस का सी का स्क्वायर, तो प्लस का सी स्क्वायर, प्लस में एक्स की जगह पुट करेंगे सी, तो ये हो जाएगा ए सी और प्लस का बी, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी, दैट्स इट। एक्स माइनस ए जो है वो फैक्टर है इस वाले का, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आपके पास कितना आएगा? एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? ए आएगा। अब ए की वैल्यू हमें क्या पुट करना है एक्स की जगह पे? तो एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए? 0। एफ ऑफ ए कितना होना चाहिए? 0, डी वाला पार्ट। तो ये कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल वेरी शॉर्ट वाले हो गए। फॉर 2 पॉलिनोमियल्स, देखिए अगर आप लोगों को कोई डाउट आता है तो आप लोग कुछ मत कीजिए, 7428525669 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने डाउट्स को सेंड कर दें, आपको प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। और अगर उसके बाद भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो कुछ मत कीजिए, पर्सनल ऑनलाइन क्लास लेने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे हम आपके साथ बैठेंगे पूरे 1 घंटे और उस 1 घंटे में आपके जितने भी डाउट्स होंगे या फिर जो भी आपके कंसेप्ट्स में प्रॉब्लम होंगे उसे हम क्लियर करवा देंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अब 31 के, ठीक है। For 2 polynomials f of x and g of x, this and this are their respective factors, तो यहाँ से हमसे कहा जाता है तो फिर किसकी वैल्यू, कौन सा इनमें से ट्रू है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो a निकलेगी, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो b निकलेगी। तो f of x में f of a पुट करना पड़ेगा और इसको पुट करेंगे तो f of b आएगा। तो इन दोनों का सम 100% क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये भी 0 आएगा और ये भी 0, तो 0 + 0 इज 0, तो f of a + g of b इज 0। दूसरा वाला जी था ना, मैंने हटा दिया क्या? एफ लिख दिया क्या? जी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 32। x-2 अगर फैक्टर है इसका तो के की वैल्यू, ये तो बड़ा आसान से क्वेश्चन पूछ लिया। 2 पुट कर दीजिए, 2 का क्यूब 8, -2 करेंगे तो 2k, माइनस का 12 फैक्टर है इक्वल टू 0। यहाँ से करेंगे माइनस का 2k, इसको प्लस माइनस -4 उधर जाएगा प्लस का 4, तो k की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगा, खत्म बात, ठीक है। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 33। फॉर पॉलिनोमियल f of x, f of -1, f of 2 आर बोथ इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ f of x। ओके,
तो हमसे कहता है कोई भी एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, तो ये हो जाएगा मेरे पास, मान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्या, कोई भी पॉलिनोमियल है, हमसे कुछ कहा नहीं गया। एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 2 आर बोथ इक्वल टू 0, मतलब अगर आप देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या है -1, अंदर लाएंगे तो क्या होगा x+1, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 2, अंदर लाएंगे क्या होगा x-2, मतलब ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, तो हाँ इक्वल टू 0 है। तो हमसे कहा जाता है अगर ये दोनों ही फैक्टर हैं तो बताना है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल होगा वो, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए x+1, क्यों कि बताए ये भी इक्वल टू 0, ये भी इक्वल टू 0, 0 प्रोडक्ट रूल के हिसाब से वापस हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा x² प्लस 2x प्लस का x प्लस का 2, तो x² प्लस का 3x प्लस का 2, ये आपका पॉलिनोमियल तैयार हो जाएगा। और हाँ ये माइनस का नहीं, ये तो प्लस का ही था, ये वाला माइनस का था, मैंने प्लस का ले लिया, सॉरी, ये माइनस का 2 था ना, माइनस का 2 लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये माइनस का 2 था, माइनस का 2। अब मल्टीप्लाई करते हैं x² माइनस का 2x प्लस का x और ये माइनस का 2, तो ये आ जाएगा x² माइनस x और -2, ठीक है, x² माइनस x -2, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए लास्ट वाले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें कहा जाता है x+2 अगर इसका फैक्टर है तो आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। इतने क्वेश्चन करवा दिए, क्या आपसे ये वाले क्वेश्चन नहीं होंगे बच्चा सा, इस टाइप के क्वेश्चन पता नहीं मैंने आपको कितने करवा दिए, राइट। अब क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको व्हाट्सएप नंबर दे दिया मैंने, आपको सेंड कर देना और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अगर